दोस्तों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परिवर्तन का जो भारती भवन का बुक का है चौथा क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। जो न्यूमेरिकल है, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु बिंब रखी गई है, ठीक है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम यह जानेंगे कि कौन सा दूरी प्लस में रखेंगे, कौन सा दूरी माइनस में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये अगर समझ गए तो कोई भी न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। तो दर्पण के बाएं तरफ के सारे दूरी को माइनस में लेते हैं, दर्पण के दाएं तरफ के सारे दूरी प्लस में लेते हैं, ठीक है। दर्पण कोई सा भी हो उससे मतलब नहीं है, चाहे अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, ठीक है। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में देखिए ये वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है वस्तु दूरी, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए जैसे जैसे जो दिया है लिख रहे हैं। तो कह रहे हैं एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। वस्तु दूरी मतलब ये वस्तु है, तो वस्तु दूरी 20 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी को यू से हम लिखते हैं, तो यू बराबर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यू हमेशा माइनस में होता है, अगर माइनस में नहीं है तो देखिए बाएं साइड में सारे दूरी माइनस में होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, तो माइनस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फिर करे कि 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, मतलब वस्तु को ऊंचाई एच से ऊंचाई कहते हैं, 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर कर देंगे, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब एक चीज देखिए बोले हैं क्या कि बाएं साइड में जितना दूरी होता है प्लस में माइनस में लिखते हैं, बस एक दूरी छोड़कर ऊंचाई को माइनस में नहीं लिखेंगे, बस यही एक है। ऊंचाई को छोड़कर सारे चीज हम माइनस में लिखा जाता है, तो ऊंचाई प्लस में होता है, तो 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब ये मतलब जब भी इसका ये प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक बनेगा, मतलब इसी साइड में बनेगा। प्रतिबिंब कहीं पर बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर आकर ये यहाँ पर कट गया, तो जहाँ पर कटता है ये प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक मतलब प्रतिबिंब कितना हो जाएगा भी बराबर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और माइनस में होगा क्योंकि इसी साइड में बन रहा है। क्या पूछ रहा है, दर्पण की फोकस दूरी और बिंब का आकार निकालिए। दर्पण की फोकस दूरी मतलब एफ बराबर वाट पूछ दे रहा है। फिर बिंब का आकार, बिंब माने वस्तु की ये वस्तु हो गया, इसका प्रतिबिंब मतलब कि ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका आकार कह रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार मतलब उसका ऊंचाई, इस प्रतिबिंब का ऊंचाई। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई मतलब क्या चीज एच डैश से सूचित करते हैं, ये दो चीज पूछ रहा है। चलिए अब दर्पण फार्मूला यहाँ लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पर। तो दर्पण फार्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर 1/u का मान कितना था, तो देखिए u का मान -20, तो -20 प्लस v का मान कितना है तो -40, तो यहाँ दे रहे हैं -40। दो चिन्ह है प्लस माइनस, तो एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहीं से f निकाल दे रहे हैं सिंपल। देखिए 1/20 है तो 1/20 माइनस को ऊपर कर दिए, ये माइनस कहीं भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस 1/40। 1/f बराबर 20 और 40 के लघुत्तम लेंगे, कितना हो जाएगा 40। नीचे नीचे भाग देंगे, लघुत्तम ले रहे हैं, ठीक है ना। बटा का घटाव कर रहे हैं, नीचे नीचे भाग देंगे 2 बार में, 2 में -1 में गुणा करेंगे -2। 40 में 40 भाग दे एक बार में, 1 में ऊपर 1 में गुणा करेंगे 1। 1/f बराबर -2 -1 -3/40, ठीक है। यहाँ पर अब इसको तिर्यक गुणा कर रहे हैं, -3 में f में करेंगे -3f, 1 में 40 में करेंगे 40, ठीक है। f इक्वल टू -40/3, ठीक है। ये इसको काट देगा, कितना बार में काटेगा ये 13.3 बार में, तो मतलब f बराबर क्या हो जाएगा -13.3, ये इतना सेंटीमीटर होगा। अब एफ मतलब फोकस हमारा माइनस में क्यों दे रहा है कि फोकस देखिए इधर बन रहा है, ये फोकस ये है, फोकस दूरी ये है, तो
बाएं साइड में बन रहा है, बाएं साइड में सारा दूरी माइनस में होता है, इसलिए यह आंसर माइनस में दे रहा है। फाइनल आंसर हम F बराबर 13.3 सेंटीमीटर ये लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या क्वेश्चन कर रहा है, इसके ऊंचाई कर रहे हैं, मतलब प्रतिबिंब का आकार। यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब का आकार मतलब कि इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऊंचाई मतलब एच डैश इक्वल टू वाट। अब एक फार्मूला हम पढ़े हैं, एम बराबर एच डैश बाई एच बराबर माइनस वी बाई यू। यहाँ से देखिए एच डैश बाई एच बराबर माइनस वी बाई यू होता है। सबका मान रख दे रहे हैं, हमको एच डैश निकालना है, तो एच डैश हो गया, एच का मान कितना है, प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 यहाँ पर ये देखिए 2, ठीक है, बराबर माइनस भी का मान कितना आया है, ठीक है, तो -40 है यहाँ पर, तो देखिए भी का मान -40, तो ये -40 बट यू का मान क्या है, तो यू वस्तु दूरी -20, तो ये -20 सबका वैल्यू रख दे रहे हैं, ये काट देगा। ये देखिए 20 दूनी 40 दो बार में, एच डैश बाई 2 -2 हो जाएगा। फिर तिर्यक को गुणा एच में एच डैश में करेंगे, तो एच डैश 2 में या -2 में करेंगे -4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब उसका आकार, प्रतिबिंब का आकार -4। अब माइनस क्यों दे रहा है, ठीक है, कि ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये देखिए इधर बाएं साइड में बन रहा है, इसलिए -4, ये -4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर हम प्लस में लिख देंगे, एच डैश बराबर 4 सेंटीमीटर। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।